A very good morning, my dear students. Today, our topic is lesson number 5 of Geography, Mineral and Power Resources. जो मिनरल हैं, खनिज हैं और जो पावर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ऊर्जा के जो संसाधन हैं, आज हम उनको रीड करेंगे। देखिए, मिनरल्स क्या होते हैं। सबसे पहले, मिनरल्स हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस इन आवर लिव्स. The toothpaste you use to brush your teeth in the morning, the bus that takes you to the school, all are made of minerals. From the teeny pin to the spacious hotel, from articles of daily use to sophisticated electronic gadgets, everything uses mineral in some form or the other. हमारे जीवन में खनिजों का बहुत महत्व है। जिस टूथपेस्ट का इस्तेमाल आप अपने दांतों को सुबह ब्रश करने के लिए करते हैं, वह बस जो आपको स्कूल ले जाती है, सभी मिनरल से बनी होती है। दैनिक उपयोगों के लेखों से लेकर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक, छोटे पिन से लेकर स्पेशकेशल तक, सब कुछ किसी न किसी रूप में खनिजों का उपयोग करते हैं। ठीक है। द प्रेजेंट ईरा इज द एज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. The natural resources which are vital for industrialization and a country's economic progress in this modern age are minerals and power resources. If you study the history of development of the prosperous nations of the world today, you would understand that mineral resources lie at the root of their progress. तो ये कहता है कि वर्तमान युग विज्ञान, तकनीकी प्रगति और औद्योगिकरण का युग है। औद्योगिकरण के लिए जो प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण हैं और इस आधुनिक युग में देश की आर्थिक प्रगति खनिज और बिजली संसाधन है। यदि आप आज दुनिया के समृद्ध देशों के विकास के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो आप समझेंगे कि खनिज संसाधन उनकी प्रगति के मूल में है। वास्तव में, इनफैक्ट, मिनरल्स हैव बीन द इंडेक्स ऑफ सिविलाइजेशन सिंस इन एंशिएंट टाइम्स. द ग्रेजुअल प्रोग्रेस ऑफ मैन कैन बी tracked from stone age to copper age to bronze age to iron age and presently more appropriately the steel age. The economic development of man has been based on his effective extraction and utilization of mineral and power resources. खनिज प्राचीन काल से सभ्यता के मतलब ये कहता है कि वास्तव में जो खनिज हैं वो प्राचीन काल से सभ्यता के सूचकांक रहे हैं। मनुष्य की क्रमिक प्रगति का पता पाषाण युग से लेकर तांबे के युग तक, कांस्य युग से लेकर लोहे के युग तक और वर्तमान में अधिक उपयुक्त रूप से इस्पात युग से लगाया जा सकता है। मनुष्य का आर्थिक विकास उसके प्रभावी निष्कर्षण और खनिज और बिजली संसाधनों के उपयोग पर आधारित है। डिड यू नो, क्या तुम्हें पता था? द ओल्डेस्ट रॉक्स आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. दे डेट फ्रॉम 4,300 मिलियन ईयर्स एगो. सबसे पुरानी चट्टानें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। वो 4300 मिलियन वर्ष पहले से खोदते हैं, मतलब वो मिली हैं खोदते। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज क्या होते हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विद डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिक्स्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज. खनिज निश्चित रूप से निश्चित रासायनिक संरचना और निश्चित भौतिक गुणों वाले पदार्थ होते हैं। Minerals are identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. खनिजों की पहचान उनके भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण जैसे घुलनशील के आधार पर की जाती है। घुलनशीलता के आधार पर कलर देखिए, कॉल इज ब्लैक और ब्राउन, क्वार्ट्ज में बी रेड, ब्लैक, पिंक और पर्पल. रंग जैसे कोयला काला और भूरा होता है, क्वार्ट्ज लाल, काला, गुलाबी या बैंगनी हो सकता है. हार्डनेस, मिनरल में बी एज हार्ड एज डायमंड और एज सॉफ्ट एज टाल्क. कहते हैं कि कठोरता, खनिज हीरे की तरह कठोर या तालक की तरह मुलायम होते हैं. उसके बाद है सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता. घुलनशीलता देखिए, सम मिनरल्स लाइक कॉमन सोल्ट, जिप्सम एंड पोटाश साल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट क्वार्ट्ज इज नॉट सोल्यूबल. Minerals are broadly divided into two groups: metallic minerals, example iron, copper, aluminium, gold, silver, etc., and non-metallic minerals, example nitrate, sulfur, potash, mica, coal, petroleum, etc. Coal and petroleum are used as fuel or sources of power. They are also called fossil fuels or mineral fuels. ये कहता है कि घुलनशीलता के मामले में कुछ जो है, कुछ खनिज जैसे सामान्य नमक, जिप्सम और पोटाश लवण पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन क्वार्ट्ज जो है वो घुलनशील नहीं होते हैं.
खनिजों को मोटे तौर पर दो समूहों सोने, चांदी आदि और गैर धातु खनिजों में विभाजित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट, सल्फर। एक होते हैं मेटेलिक मिनरल्स, एक होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स यानी कि धातु खनिज, और एक गैर धातु खनिज, जैसे कि धातु खनिज में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा ये सब आते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या क्या आता है? नाइट्रेट, सल्फर, पोटाश, मतलब अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम आदि, ये सारी चीज़ें नॉन मेटेलिक में आती हैं। कोल एंड पेट्रोलियम जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं ईंधन या बिजली के, पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन या बिजली के स्रोत के रूप में किया जाता है। इन्हें हम जीवाश्म ईंधन, खनिज ईंधन भी कहा जाता है। Metallic minerals are mostly found in nature as ores in raw form. These materials are strong, good conductor of heat and energy, and ductile. They can be pressed or drawn in any shape. Metallic minerals can be further subdivided into ferrous and non-ferrous. यानी कि containing iron, containing metals other than iron. Non-metallic minerals are used widely. These do not contain metals. कहता है कि धातु खनिज ज्यादातर प्रकृति में अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात कच्चे रूप में। ये खनिज मजबूत होते हैं, ऊष्मा और ऊर्जा के अच्छे संवाहक होते हैं और तन्य भी होते हैं। इन्हें इन्हें जो है हम किसी भी आकार में दबाया या खींचा जा सकता है। और धातु खनिजों को फेर लोह युक्त और गैर लोह यानी लोहे के अलावा अन्य धातुओं से युक्त में उप विभाजित किया जाता है। ठीक है, लोह युक्त और बिना लोहे के। गैर धातु खनिजों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, इनमें धातुएं नहीं होती हैं। और उसके बाद है मेटलिक। मेटलिक जो होता है फेरस यानी कंटेन आयरन, आयरन और निकल, मैग्नीज। नॉन फेरस यानी कॉपर, लीड, टीन, बॉक्साइट। और है प्रीशियस, गोल्ड एंड सिल्वर। फेरस में क्या आते हैं? लोह युक्त आते हैं, जैसे कि लोह हो गया, आयशक हो गया, निकल हो गया। और फिर आते हैं अलोह जो लोह के नहीं होते, तांबा, सीसा, टीन, बॉक्साइट। फिर उसके बाद आते हैं कीमती जो होते हैं बिल्कुल, जैसे सोना या चांदी। तो मेटेलिक में तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। नॉन मेटेलिक देखिए क्या क्या होते हैं। अभ्रक हो गया, नमक हो गया, मार्बल यानी कि संगमरमर हो गया, पोटाश हो गया, सल्फर हो गया, ग्रेनाइट और लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर हो गया। एनर्जी मिनरल्स कौन से होते हैं? एनर्जी मिनरल्स होते हैं जैसे अभ्रक हो गया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सॉरी, ऊर्जा खनिज कौन से होते हैं? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई। उसके बाद है खनिजों के स्रोत, सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। वी नो दैट रॉक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। Sometimes a rock may be formed of a single mineral like limestone, but most of the rocks are composed of different minerals in varying proportion. तो ये कहता है कि कभी कभी हम जानते हैं कि चट्टानें खनिजों का जो है समुच्चय होती है, खनिजों से ही चट्टानें बनी होती है। कभी कभी एक चट्टान चूना पत्थर जैसे एकल खनिज से बन सकती है, लेकिन अधिकांश चट्टानें अलग अलग अनुपात में अलग अलग खनिजों से बनी होती हैं। एक विशेष खनिज, a particular mineral may be concentrated in large amount within a rock. It is called ore of that mineral. The ore has to be mined. Its impurities have to be removed to acquire the minerals. Example iron, gold. तो ये कहता है कि एक विशेष खनिज एक चट्टान के भीतर बड़ी मात्रा में केंद्रित हो सकता है, मतलब एक ही चट्टान के अंदर बहुत ज़्यादा खनिज मिल जाए। ठीक है, इसे उस खनिज का अयस्क कहा जाएगा। ठीक है, और कहा जाएगा और ऑफ दैट मिनरल। अयस्क का खनन किया जाना है। इसकी अशुद्धियों को खनिज जैसे लोहा, सोना प्राप्त करने के लिए निकालना पड़ता है। तांबा, जस्ता, फिर उसके बाद ये इसकी अशुद्धियों को खनिज जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, उसको प्राप्त करने के लिए निकालना पड़ता है फिर। ठीक है, उसके बाद बात आती है बच्चों, metallic minerals like copper, zinc and lead are mostly found in igneous and metamorphic rocks. तांबा, जस्ता और शीशा जैसे धातु खनिज ज्यादातर आग्नेय और मोटामॉर्फिक चट्टानों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आर आयरन ओर जो है स्वीडन में, जो आयरन ओर है ना, लोह अयस्क है, वो स्वीडन में। कॉपर एंड निकल जो है ओंटारियो कनाडा में, यानी कॉपर और निकल जो है ओंटारियो में कनाडा में मिलता है। आयरन, निकल, क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम साउथ अफ्रीका में। लोहा, निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनम मिलता है दक्षिण अफ्रीका में। और ये देखिए माइनिंग ऑफ ओर्स की जा रही है, और अयस्कों का खनन किया जा रहा है। उसके बाद है नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक जिप्सम, पोटास, सोल्ट आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। द फॉसिल फ्यूल्स कोल एंड पेट्रोलियम occur within sedimentary layers. They may also be found as residue of weathered rocks containing ores. Example bauxite. Some other example are. तो ये कहता है कि जो ये चीज़ होती है नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जो अधात्विक खनिज, जिप्सम, पोटास, नमक जैसे अधात्विक खनिज तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। द फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम तलछटी परतों के
भीतर पाए जाते हैं। वे अपक्ष युक्त चट्टानों के अवशेषों के रूप में भी पाए जा सकते हैं, जैसे बॉक्साइट। कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कि लाइमस्टोन डिपॉजिट्स हो गए, चूना पत्थर जमा, कैसेसिस रीजन ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस का कैकेशस जो क्षेत्र है वहाँ पे मिलता है लाइमस्टोन डिपॉजिट। मैग्नीज डिपॉजिट्स, मैग्नीज जमा जॉर्जिया और यूक्रेन में मिलता है। फास्फेट जो है वो बेड्स ऑफ अल्जेरिया के बेड में मिलता है। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और एक्वायरिंग एज शोन बिलो। जो मिनरल्स होते हैं ना बच्चों, वो ड्रिलिंग या खनन से निकाल सकते हैं, ड्रिलिंग से निकाल सकते हैं, उत्खनन द्वारा पृथ्वी से निकाले जाते हैं। 3 मेथड्स होते हैं इसके, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स 3 प्रकार से निकाले जाएंगे, माइनिंग करके, ड्रिलिंग करके, क्वायरिंग करके। और माइनिंग में 2 होते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और शेफ्ट माइनिंग। इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, नेक्स्ट पेज पे है ये सब। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड मिनरल्स दिखाए गए हैं। आयरन ओर है, सिल्वर है, कॉपर है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, मिका है, गोल्ड है, इसमें दिखाए गए हैं, जिसके साथ साथ इनके साइन भी दिए गए हैं। तो हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना है। नॉर्थ अमेरिका में देखिए ज़्यादातर क्या दिखाई दे रहा है हमें, कॉपर दिखाई दे रहा है ज़्यादातर तो। और साउथ अमेरिका में हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, साउथ अमेरिका में भी कॉपर की मात्रा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और कॉपर नहीं है ये, हाँ कॉपर की मात्रा। तो उसके बाद है यहाँ पे हाँ जी, ये जो है यहाँ पे देखिए कॉपर की मात्रा है। ऑस्ट्रेलिया में भी ये देखिए कहीं कहीं जो है बॉक्साइट भी दिखाया गया है, कहीं कहीं में बॉक्साइट भी दिखाई दे रहा है और सिल्वर भी दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या है। ये वर्ल्ड माइनिंग मिनरल्स है। सो बच्चों थैंक यू सो मच, आप इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिएगा साथ साथ। और आपके जो दिसंबर टेस्ट हैं वो नज़दीक हैं बच्चों, 24 दिसंबर से आपके जो है टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग जितना भी आपको सिलेबस दिया गया है दिसंबर टेस्ट के लिए, उनकी अच्छी से तैयारी कीजिए, जी लगा के पढ़िए बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।